welcome to this special broadcast, viewers, as part of our non-stop continuous coverage on a war against Corona as India opens up. Yet we still are in some kind of a state of a lockdown. We have been speaking to the top ministers, the top chief ministers of various states of how they are handling this entire issue. And right now, joining me in this special conversation is the Chief Minister of छत्तीसगढ़, मिस्टर भूपेश बाघेल. थैंक यू सो मच. धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए. इसके पहले कि हम जो बड़ी जो कोरोना वायरस की पॉलिसी है उस पर बात करें, मैं आपसे कुछ सवाल ये जो न्याय स्कीम लॉन्च हुई है उसके बारे में करना चाहती हूँ. जो ये 2019 के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में थी, ये वैसे ही है या इसमें कुछ कुछ और बदलाव हुआ है? क्या इसकी कुछ आप हमें और डिटेल्स दे सकते हैं? देखिए, न्याय योजना जो राहुल गांधी जी ने 2019 के लोकसभा समय रखा था वो बहुत व्यापक है और वो पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रखा गया था. और उसमें से एक छोटा सा हिस्सा हम छत्तीसगढ़ में अभी लागू किए हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना. और इसमें 19 लाख परिवार इसमें लाभान्वित होंगे, जिसमें 5,750 करोड़ रुपया इस वर्ष उसको दिया जाएगा. पहले तो हम केवल धान के उत्पादक किसानों को दे रहे थे, लेकिन इस समय गन्ना और मक्का के उत्पादक किसानों को भी हम दे रहे हैं और आने वाले वर्ष में दलहन और तिलहन के भी इसमें सम्मिलित करेंगे. तो ये न्याय किसानों के साथ है. किसान एक बड़ा वर्ग है. छत्तीसगढ़ में 74% लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं और अधिकांश जो लोग हैं वो कृषि कार्य से जुड़े हैं. तो ये किसानों के साथ न्याय एक योजना, एक हिस्सा है जिसमें एक पहला कदम छत्तीसगढ़ सरकार ने रखा है. और ये राहुल गांधी जी ने जो देश के सामने जो न्याय योजना रखा था उसके पहला कदम है. जी, इससे लगभग कितने किसानों को फायदा होगा, कितना पैसा मिलेगा, और क्या ये जो पीएम किसान सम्मान योजना है उसके अतिरिक्त है, मतलब या उसकी जगह पे है या उसके साथ जुड़कर है, कैसे चलेगा? देखिए, ये 19 लाख किसान हैं जिसका धान हम लोगों ने समर्थन मूल्य में खरीदा था, जिसके गन्ने हम समर्थन मूल्य में खरीदे थे, जिसके मक्के हम लोग समर्थन मूल्य में छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदा था. ये वो किसान है और उन समर्थन मूल्य के अतिरिक्त ये 5,750 करोड़ रुपया दिया जाएगा, जिसका प्रथम किस्त कल हम लोगों ने रिलीज किया और सभी किसानों के खाते में पहुंच गया है. प्रत्येक धान और मक्के के जो किसान है उसे प्रति एकड़ 10,000 रुपया और गन्ना उत्पादक जो किसान है उसे 13,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से हम ये न्याय योजना के माध्यम से दे रहे हैं, जिसके प्रथम किस्त लगभग 2,500 रुपया किसानों के खाते में पहुंचा है. और प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि है उसके ये अतिरिक्त है, क्योंकि किसान सम्मान निधि में केवल जो छोटे किसान है उसके लिए था. इसमें सभी किसानों को सम्मिलित किया गया है. जी, बाघेल जी, ये तो किसानों की बात हो गई. जो कोरोना वायरस के कारण जो अभी स्थिति है देश में और राज्यों में, उससे सबको असर होगा. एक बड़ी प्रॉब्लम जो रही है वो माइग्रेंट्स की रही है. छत्तीसगढ़ से तो काफ़ी दूसरे राज्य भी चले गए हैं और छत्तीसगढ़ के कुछ लोग वापस भी आ रहे हैं. तो उनको लेके क्या तैयारी की गई है हेल्थ के सेक्टर में और उनके खाने पीने और रोजगार के लिए? देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरोना लॉकडाउन जो 4 बार हुए, लेकिन हमने गांव में जो मनरेगा मजदूर है उसके लिए काम कभी बंद नहीं किए थे. इस दौरान भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ मजदूर काम कर रहे थे और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 23 लाख मजदूर काम किए. जो देश के जितने भी मनरेगा मजदूर काम कर रहे थे उसमें 24% छत्तीसगढ़ में अकेले काम कर रहे थे. तो वहाँ हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया. जो माइग्रेंट लेबर जो आ रहे हैं, जिनके पास जॉब कार्ड है उसको तत्काल काम मिल रहा है और जिसके पास नहीं है उसके जॉब कार्ड बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं. दूसरी बात यह रहने की व्यवस्था, जो यहाँ लोग 56 लाख परिवार है उसको हम लोगों ने 2 महीने 70 किलो चावल मुफ्त में दिए. जून महीने में भी हम मुफ्त में चावल देंगे. और जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, उनको भी हम लोग प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से राशन हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं. सूखा राशन भी है, पका हुआ भोजन भी हम लोगों ने कराया है और इसमें
शासन की ओर से तो किया गया है, लेकिन सामाजिक संगठनों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और कोरोना की जहां तक की बात है, छत्तीसगढ़ में एक भी कोई किसी की मौत नहीं हुई है। और हम लोग न्यूनतम दर पे ले आए थे, 3 हमारे कोरोना पॉजिटिव थे। लेकिन अभी लॉकडाउन 4 में जब श्रमिक आना शुरू हुए और इसके कारण से ये संख्या करीब बढ़ी है, वो 80 के आसपास अभी ये आंकड़े हैं और हो सकता है इसमें और वृद्धि हो। जी। कोई आंकड़ा है आपके पास कि कितने बाहर से वापस आएंगे? क्योंकि उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है इवन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब जो मेरे पास आंकड़े हैं, हमारे रिसर्च टीम के हिसाब से कुछ 6 लाख क्वारंटीन सेंटर में बेड्स की कैपेसिटी तैयार की गई है। क्या आपको लगता है ये काफ़ी होगा या और करने की ज़रूरत है? देखिए, छत्तीसगढ़ में हम लोग क्वारंटाइन सेंटर जो बनाए हैं उसमें 16,499 हमने सेंटर बनाए हैं। और अभी तो वो पर्याप्त है, जितने मजदूर आ रहे हैं, 1 लाख से ऊपर मजदूर आ चुके हैं, 1 लाख से अधिक मजदूर आने बाकी हैं, वो लगातार आ रहे हैं। लेकिन अब जो चिंता का जो विषय है वो ये है कि भारत सरकार ने जो फैसला किया, 25 तारीख से घरेलू विमान सेवा शुरू होगी और 1 जून से जो रेल की सेवा शुरू होगी और उसमें जो हजारों लोग रोज आएंगे, उसको क्वारंटाइन किस प्रकार से किया जाएगा, उसकी व्यवस्था किस प्रकार से होगी, उसकी हेल्थ की जांच किस प्रकार से होगी। जब हजारों लोग इस प्रदेश से जाएंगे और प्रदेश से बाहर से आएंगे तो स्थिति क्या होगी, इसकी कोई व्यवस्था या कोई मार्गदर्शन भारत सरकार से नहीं मिला है। जी, इनफैक्ट ये सवाल सिर्फ ट्रेनों के लिए नहीं, ये फ्लाइट्स के लिए भी कल उठा था बाघेल जी कि जब मंडे से शुरू हो जाएंगे फ्लाइट्स चलना, तो वहाँ पहुँचने के बाद क्या क्वारंटीन या स्क्रीनिंग या टेस्टिंग का पॉलिसी रहेगा, और ये शायद उन्होंने राज्यों पे छोड़ दिया है। तो आपकी सरकार का क्या इस पे अभी व्यू है कि जो ट्रेन से हजारों लोग आ रहे हैं उनको क्या मैंडेटरीली घर में क्वारंटीन करना पड़ेगा या टेस्टिंग करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा? तो इसके लिए आप केंद्रीय सरकार से मांगेंगे कोई पॉलिसी या अपनी खुद की बनाएंगे? देखिए, नेशनल डिजास्टर एक्ट लागू है और इस ऐसे में हर फैसला है वो भारत सरकार करती है और अभी तक करती आई है। अब इस मामले को क्यों छोड़ रहे हैं कि जो लोग प्लेन से आएंगे, एक तरफ हम लोगों ने जो मजदूर बाहर से आए, जो लोग अपने वाहन से आए, उसको हम लोग क्वारंटाइन में रखे हैं, हॉस्पिटल में रखे हैं, होम क्वारंटाइन में रखे हैं। लेकिन अब जो आएंगे उसको मैनेजमेंट किस प्रकार से होगा? 2 प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकते। जो मजदूर पैदल चल के आए उसको क्वारंटाइन सेंटर में रखें, अब जो ट्रेन से आएंगे उसको आप घर जाने दें। ये दोहरा व्यवस्था नहीं हो सकता। या तो सब क्वारंटाइन सेंटर में सबको छोड़ दो या फिर सबको क्वारंटाइन में रखो। तो इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आएंगे तो उसे किस प्रकार की व्यवस्था होगी? भारत सरकार को इसमें निश्चित रूप से निर्णय लेना चाहिए। जी, इसके बारे में भारत सरकार से कोई डिस्कशन नहीं हुआ है क्या? राज्यों का जो आप लोगों की मीटिंग्स होती रहती हैं हर हफ्ते, हर 2 हफ्तों में, तो ये क्या बात पे चर्चा नहीं हुई? क्योंकि कुछ दिन पहले हमने ये भी सुना रेलवे मिनिस्टर से, रेलवे मंत्री से, कि उन्होंने कहा कुछ राज्य हैं छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे, जो ट्रेन्स के लिए परमिशन भी नहीं दे रहे हैं, इसलिए अब तो उन्होंने परमिशन का सिस्टम ही हटा दिया है ट्रेन्स के लिए। तो क्या यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन की? देखिए, ये भारत सरकार की अपनी व्यवस्था है और नाकामी छुपा रहे हैं। ये इन्होंने जब 2 राज्य की जब सहमति होगी तब ट्रेन जीतेगी। अब एक राज्य डिमांड करे दूसरे राज्य सहमति न दे तो ट्रेन चल ही नहीं पाएगी। हमने अभी 43 ट्रेनों की सहमति दी है, दर्जन से अधिक ट्रेनें आ चुकी है। 31 मई तक के हमारे रिक्वेजिशन है, हमने बता दिया है कि ये होना है। अब ये खुद कह रहे हैं कि 1 जून से कोई पूछने की जरूरत नहीं है। यदि यही फैसला पहले कर देते, सारे ट्रेन चला देते और राज्यों को सूचित करते कि मुंबई से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, कि जम्मू से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं, कि पटना से आ रहे हैं, कि आपके त्रिवेंद्रम से आ रहे हैं, कहाँ ये बता देते तो आज लाखों जो मजदूर है कुछ सड़कों पे चल रहे हैं। वो ये जो भयावह दृश्य जो दिखाई दिया हिंदुस्तान में आज तक कभी किसी ने नहीं देखा, तो देखने की नौबत नहीं आती। तो आज
अब ये कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वो 200 या 300 सही। जी। अब 200-300 ट्रेन चलाएंगे वो बिना परमिशन के। हमने जो विषय हुआ था, प्रधानमंत्री जी हमने यही निवेदन किया कि राज्यों से सहमति लेकर ही हवाई और रेल यात्रा शुरू करनी चाहिए, और इस प्रकार के पत्र हमने भारत सरकार को लिखा भी। लेकिन अब वो एक तरफा फैसला किए हैं कि अब तो ट्रेन चलेगी, हवाई जहाज चलेगी, राज्यों को पूछेंगे नहीं, अब वो उसके रहमो करम पे छोड़ दें। ये कौन सी बात हुई? एक और इससे आपके लिए बहुत बड़ा अभी चैलेंज होगा, क्योंकि इतने दिनों के लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ में हमारे आंकड़ों के हिसाब से कुछ आपने 3000 हॉस्पिटल बेड और एडिशनल अलग से जो आईसीयू बेड है 500 के आसपास तैयार किए हैं, और उसमें क्वारंटीन वाले भी अगर जोड़ लें, पर ये अब आंकड़ा बहुत छोटा नज़र आएगा बाघेल जी, अगर जो माइग्रेंट्स इतने लाखों में वापस आ रहे हैं और उनमें केसेस निकले। बिहार में ही देख लीजिए, हर रोज़ जो ये माइग्रेंट्स वापस आ रहे हैं उनमें से नए नए 50-50 केस निकल रहे हैं ऑलरेडी। जी, हमारे यहाँ भी अभी जो माइग्रेंट लेबर आए हैं, आज ही 16 पॉजिटिव केस मिले हैं। फिर रोज आंकड़े बढ़ने वाले, हालांकि अभी हमारे यहाँ तो केवल 80 के आसपास ही कोरोना पॉजिटिव है। ये आंकड़े बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अभी वो स्थिति हमारे यहाँ भयावह स्थिति नहीं है। लेकिन जब ट्रेन और हवाई यात्राएं एकदम खुली कर देंगे तो वो लोग इतनी बड़ी संख्या में, हजारों के तादाद में लोग आएंगे जाएंगे, तो उस स्थिति में संभालना एक कठिन काम होगा। तो अब क्या इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? अब कितने दिन आपको लगेंगे, आपको लगता है होगा कि एडिशनल बेड्स या हॉस्पिटल सेटअप करने में, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही आने वाले दिनों में? देखिए, भारत सरकार से हमने निवेदन किया और हमारे निवेदन को आग्रह कर दिया। फिर से एक पत्र लिखेंगे भारत सरकार को, इसमें फिर पुनर्विचार करिए। इसके अलावा हमारे पास रास्ता क्या है? क्योंकि नेशनल डिजास्टर एक्ट लागू है, इसमें तो भारत सरकार ही फैसला करेगी। जी जी जी। लेकिन भारत सरकार से बार बार पूछा जाए, उनके मंत्रियों से पूछा जाए, तो वो कहते हैं इसमें राज्यों का भी रोल है, राज्यों को अपना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, राज्यों को ट्रेन्स कोऑर्डिनेशन में उन्होंने अपनी लिस्ट सही से नहीं बनाई, उनके पास डिटेल्स नहीं थे, और ये काम उन पे भी उनको करना होगा। तो यहाँ तो फिर इस लड़ाई में और इस कम्युनिकेशन गैप में जो है लोग हैं उनको कठिनाई झेलनी पड़ेगी। देखिए, भारत सरकार को ही फैसला करना है। नेशनल डिजास्टर एक्ट लागू है। हम एक कदम भी आगे पीछे करेंगे तो हमारे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। और इसलिए अभी तक एक दुकान खोलना है, नई दुकान खोलना है, ज्वेलरी शॉप खोलना है, नई खोलना है, वो स्पा खोलना है, जिम खोलना है, नई खोलना है, ये सारे गाइडलाइन भारत सरकार की है और उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। अब इसमें वो पीछा नहीं हटा सकते कि ट्रेन भेज रहे हैं, उसको क्या करना है। ये इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। उसको बताना ही होगा कि हजारों के तादाद में जो ट्रेन से और प्लेन से जो भेजेंगे उसको क्या करना है, और हम इसको इस मामले में पत्र तो लिखेंगे ही। जी जी, धन्यवाद बाघेल जी। फिर देखते हैं कि केंद्रीय सरकार का आपको क्या रिस्पांस आता है, क्या जवाब आता है। पर हमसे आज बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।